एक और माइंड गेम कह लें या फिर कह लें सच्चाई। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम दीवानी निकली बाबर आजम की। बाबर आजम की तारीफें करते करते ऑस्ट्रेलियन टीम थक नहीं रही। क्या ये माइंड गेम्स हैं या वाकई ही में ऐसा है? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस का कहना है कि बाबर आजम को बॉल करना और फिर उनको आउट करना बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, क्योंकि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और उनका जो बैटिंग टेम्परामेंट है वो कमाल का है। उसके बाद बारी आती है नीथन लायन की, जिन्होंने कहा कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया में टॉप 4 टॉप 5 बैट्समैन में शामिल हैं और उनकी वीकनेस है वो बहुत कम है। सेम कहना था उनके स्टार बॉलर मिचेल स्टार का कि बाबर आजम एक्सट्रीमली टैलेंटेड हार्ड वर्किंग बैटर हैं, लेकिन उनको आउट करना बहुत ही ज़्यादा खुशगवार और मज़ेदार रहता है, क्योंकि ऐसे बॉलर आपके लिए चैलेंजिंग साबित होते हैं। लेकिन बाबर आजम की जो तारीफ़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमें डरा रही हैं। सेम वही ना हो कि जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम करती है अक्सर, कि किसी की तारीफ कर करके और उनको जो आसमानों पे चढ़ा चढ़ा के और फिर एकदम से गिरा देती है अपनी परफॉर्मेंस से। हालांकि ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जबकि टेम्परामेंट चाहिए होता है, चीज़ों को लंबा लेके चलना होता है, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो मायने रखती हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम्स मशहूर है अपनी स्लेजिंग के लिए और ऐसी माइंड गेम्स खेलने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी बहुत कम पैदा होते हैं। दुनिया में इस वक्त 6-7 बैटर ही हैं जो इस क्लास के इस लेवल पर जा चुके हैं। उनमें कई नाम शामिल हैं, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन। ये जो फैब 5 फैब 7 कह लें, 2-3 और शामिल अगर करें तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं और इनका जो बैटिंग टेम्परामेंट है वो कमाल का है। तो उसी को प्रेस करते हुए जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है और उनकी टीम के कई खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको बॉल करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और खुशाइंग होता है और हम एक्साइटेड रहते हैं इस बैटल के लिए। पाकिस्तान का जो साबिक कप्तान है बाबर आजम, उनके ज़्यादा कमज़ोरियाँ नहीं हैं, जिसलिए उनको अगर बॉल की जाए तो बहुत मज़ा आता है और उसको जो है वो टक्कर की शॉट्स खेलते हैं। उनकी कवर ड्राइव बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उनकी जो टेक्निक है वो परफेक्ट है। ये कहना था ऑस्ट्रेलियन कप्तान का। और अब मिचेल स्टार्क भी इसी तरह और नीथन लायन भी दीवाने निकले। और हेजलवुड का कहना था कि बाबर आजम एक प्योर क्लास हैं। बाबर आजम और जो हेजलवुड हैं वो एक्चुअली अंडर 19 से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं कई मैचेस में, तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हेजलवुड का कहना था कि मैं बहुत टाइम से बाबर आजम को देख रहा हूँ खेलते हुए और उन जैसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं। अब देखना यह है कि जो तारीफ़ें की गई हैं कहीं ना कहीं बाबर आजम इन पर पूरा उतरते हैं या फिर फैंस नाराज़ होकर टीवी बंद कर देते हैं, क्योंकि बाबर आजम को जो फ़ैन फॉलोइंग इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। वो ये है कि जब बाबर आजम आउट होते हैं तो तकरीबन टीवीज बंद कर दिए जाते हैं और लोग स्टेडियम छोड़कर चले जाते हैं। सेम वही जो एक टाइम पे शाहिद खान अफरीदी जब आउट होते थे तो कैमरा जब घूमता था स्टैंड्स की तरफ तो लोग घरों को जाते हुए दिखाई देते थे। सेम वही बात आज बाबर आजम के साथ है, लेकिन हमारी तो दुआ ये है कि बाबर आजम कम से कम 3 या 4 सेंचुरीज झड़ दें इस सीरीज़ में और हम जो अपने हारने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो तोड़ पाएँ। लेकिन पाकिस्तान में और भी कई ऐसे मसाइल हैं, जैसे बॉलिंग को लेकर और बैटिंग लाइनअप को लेकर। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छा करेगी इस सीरीज़ में और शायद एक मैच जीत भी जाए। सीरीज़ का जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है ऑन सीरियस नोट अगर बात करें, लेकिन बाबर आजम जैसा खिलाड़ी बहुत कम पैदा होता है, ये कई लोग जानते हैं। उनके फैंस भी इंतहा हैं। अगर आप भी बाबर आजम के फ़ैन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि बाबर आजम इस सीरीज़ में कितनी सेंचुरीज जड़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।